हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो 100 साल तक जीवन जिए। इसके लिए उसके शुद्ध आचार विचार और भोजन आवश्यक है। वहीं हमारे ऋषियों ने वेदों और अन्य संहिताओं में आम व्यक्ति की आयु को 100 साल का बताया है। वहीं वेदों में ईश्वर से 100 साल तक जीने की प्रार्थना किए जाने का उल्लेख मिलता है। उसमें हर जगह कई ऐसी ऋचाएं मिलती हैं जिनमें ईश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि हम 100 साल तक जिएं, हमें कभी रोग नहीं घेरे और हम हमेशा निरोगी रहें। अच्छा स्वास्थ्य जीवन के लिए वरदान है। भगवान धन्वंतरी आज भी अमृत कलश हाथ में लेकर हमारे सामने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का संदेश देते हैं। साथ ही हमें हमेशा आरोग्य रहने का संदेश देते हैं। और माया, 7 सुखों की जो कल्पना हम करते हैं, उन 7 सुखों में पहला जो सुख माना जाता है वह स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर माइंड बॉडी कंजक्शन जो होता है उसको आगे बढ़ाता है। और जब आपका मन और शरीर स्वस्थ रहता है तो सभी काम जो है वो सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उसमें धन है, ऐश्वर्य है, सुख है, सारी मंगल कामनाओं को साथ में आगे लेकर के हम बढ़ते हैं। तब कहीं जाकर के हम कहते हैं कि सफलता के उच्च शिखर तक पहुंचते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वह धन्वंतरि से अगर हम कहें, चूंकि दीपावली पर्व आने वाला है और दीपावली पर्व के 5 दिनों की जो शुरुआत है वह धनतेरस से मानी जाती है। और धनतेरस को हम जो है धन्वंतरि की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके पीछे कई रहस्य हैं। लेकिन आज हम इस चर्चा को जब शुरू करते हैं तब ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि जब माइंड बॉडी अगर स्वस्थ होती है तो सफलता के उच्चतम शिखर पर कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी के पास में आए, जो हमको यह बताएंगे कि हमारे जीवन में आचार्य जो है धन्वंतरि का कितना महत्व है। और प्रत्येक क्षण हम धन्वंतरि का आह्वान करते हैं। कोई धनतेरस को एक दिन के लिए उनका आह्वान हमारे लिए नहीं है। हम प्रत्येक क्षण धन्वंतरि का आह्वान इसलिए करते हैं कि जब हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो हम जो है सफलता की ओर निरंतर एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं कि हम दीपावली जो पर्व की जो 5 दिवसीय शुरुआत होती है वह धन्वंतरि से शुरू होती है, धनतेरस से शुरू होती है। तो हमारे जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में आचार्य जो धन्वंतरि है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, वैसे तो धन्वंतरि जो है वो एक सर्जन का नाम ही धन्वंतरि है, लेकिन फिर भी उन्होंने आयुर्वेद के अंदर जो लिखा है कि वात, पित्त और कफ, अंग्रेजी में इनको कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरुल्ला, ये 3 जाति के कीटाणु ही सब रोगों को पैदा करते हैं, ऐसा मानते हैं। और प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सहसैया सनच्चापी वस्त्र माल्यानुलेपनात्, आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि औपसर्गिक रोग कुछ प्रसंग मात्र से, फूलों के सेवन करने, पहनने से या एक दूसरे से संपर्क करने से ये औपसर्गिक रोग भी होते हैं। जैसे आँखों की बीमारी है, ये जैसे आजकल कोरोना का उल्लेख रामायण के अंदर भी तुलसीदास जी ने इसका उल्लेख किया है, उत्तरकांड के अंदर। फिर बाद में तुलसीदास जी ने कोरोना के बारे में ये कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं होगा। और वैसे खुद सर्जन होते हुए धन्वंतरि, उनकी जो मृत्यु हुई है वो भी कर्कटार्बुद अर्थात कैंसर से ही हुई है। पीठ के अंदर उनके कैंसर हुआ था, उससे उनकी मृत्यु हुई। क्यों, जो जन्मता है सो मरता है, जो मरता है सो जन्म लेता है। ये हमारा सनातनिक धर्म जो है ये कहलाता है। धार्यते धर्म है, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में धन्वंतरि जो एक हमारे सामने जो चीज़ रख के गए हैं तो उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है आज के दौर में, जब हम इस तरह की जो है मानसिक अवसाद से हर व्यक्ति ग्रसित होता है। क्योंकि अगर मन खराब होगा, बुद्धि खराब होगी तो शरीर खराब होगा। लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ कैसा रहा जाए उसका भी उल्लेख आयुर्वेद में बहुत विस्तार से किया गया है। आयुर्विंदन्ति इत्य आयुर्वेद है, जिसमें आयु का ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद यत् प्रभात पटलोद्भासी विद्यतेद्यापि भारतम
आयुर्वेदात्मकम ज्योति शाश्वतम न प्रकाशतम। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक आयुर्वेद हमें प्रकाशित करता रहेगा, क्योंकि जो है मन का संबंध चंद्रमा से होता है, और मन की शांति जो है वो सांख्य कारिका में भी लिखा है कि दुखत्रया विघाता, 3 प्रकार के दुख होते हैं। जो है रामायण में भी लिखा है कि देहि के दैविक भौतिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। ये इस तरीके से जो मन का संबंध है वो एलोपैथी का मतलब क्या होता है? एलोपैथी, एलोप मानी कल्पना, कल्पनात्मक चिकित्सा पद्धति। लेकिन आयुर्वेद ऐसा कल्पनात्मक नहीं है, जो इसका उपयोग करता है वो हमेशा ही स्वस्थ रहता है। हमने बचपन में अपने दादा दादी नाना नानी से जो कहानियाँ सुनी है 7 सुखों के बारे में, तो उसमें पहला जो सुख है वो निरोगी काया के रूप में, और बाद में जो सुख की प्राप्ति होती है वह का जो पहला जो चरण है वह स्वस्थ शरीर है। स्वस्थ शरीर का मतलब होता है कि मन स्वस्थ हो तो मन से स्वस्थ होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा। इसीलिए जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में भी मन और शरीर को स्फुटित और मजबूत करने के लिए आचार्य धन्वंतरी जो है धनतेरस को प्रकट होकर के जो अमृत कलश हमको दिया, वह अमृत कलश आज के संदर्भ में अगर बात करें तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। कारण कि मनुष्य जो है, हर व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी में इतना तनाव अवसाद में रहता है कि वह अपने शरीर के प्रति ध्यान नहीं दे पाता। लिहाजा आज इस बात की ज़रूरत है कि हम जो है धन्वंतरी को हमेशा याद रखते हुए उन्होंने जो संदेश दिया है मन और शरीर की शुद्धि के लिए, वह अपनाते रहें, उस तरह से काम करते रहे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर शुद्ध होगा, शुद्ध रहेगा, मजबूत होगा तो कोई भी जो काम किया जाएगा वह निश्चित रूप से सफल होगा। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ रमेश पुरोहित, A1 TV जयपुर।